के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए आज हमारे मुल्क, हमारे देश हिंदुस्तान भारत के लिए, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया ने बॉस मान लिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि आप हमारे बॉस हैं, तो पूरी दुनिया में जो एक छवि बन रही थी हमारी, उस पर मुहर भी लग गई कि भाई साहब हमने हिंदुस्तान का सिक्का कैसे पूरी दुनिया में जमा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जमकर तारीफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने की। पिछले 2 दिन भी हमने देखा कि विदेश दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए गए, कैसे हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपके फॉलोअर हैं। तो ये हो रहा है और हो क्या रहा है जरा देखिए। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, आप लोगों के पास भी आऊंगा। लेकिन आज कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए, और हिंदुस्तान कैसे आज नंबर 1 हो गया है वो आपको समझना चाहिए। देखिए, एक तो ग्लोबल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी 78% अंक पाकर, यानी कि 78% लोगों के वोट पाकर नंबर 1 है भाई साहब। ये अमेरिका की रेटिंग है और अमेरिका के ही राष्ट्रपति नंबर 1 नहीं है। देखिए, समझिए जरा। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नंबर 1 हो गए हैं और कुछ क्षेत्र में धीरे धीरे हो रहे हैं। तो एक तो स्मार्टफोन यूजर हम सबसे ज्यादा हो गए हैं, सबसे ज्यादा स्मार्ट, ये भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। मेरी जेब में है, हम सबकी जेब में है। और आज ये आए मुझसे मिलने के लिए, इन्होंने कहा कि पहली बार इन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा लेकिन खो गया स्मार्टफोन। कोई बात नहीं, दूसरा स्मार्टफोन आ जाएगा, क्योंकि आप मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनके पास कमी नहीं रहती है ना। एक और बड़ी बात यह है कि मिल्क प्रोडक्शन में हम पहले की तरह नंबर 1 हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे सबसे बड़े प्रोडक्शन वाले देश हो गए हैं हम। ये भी बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इकोनॉमी की बात करें तो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कोई देश अगर दुनिया में है तो वो कौन सा है? अपना भारत है। कौन सा है? कौन सा है? हाँ, भारत है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जरा इनकी समस्या सुन लेते हैं। ये बहुत देर से खड़े हैं, आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आप बहुत देर से खड़े हैं, धूप में ही वो पीछे भाग रहे थे मेरे कि रुकिए, आज मेरी समस्या का निदान होना चाहिए। बताइए क्या हुआ? देखो सर, मेरे साथ जो भी हुआ मुझे उस बात का अफसोस नहीं है, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि कोई भी गरीब अगर है, अगर कोई हिंदुस्तान में अगर किसी मजदूर की अगर सहायता करना चाहता है, अगर वो मंत्री है, प्रधानमंत्री या जो भी है, तो मोहल्ले में सबसे पहले जाओ, कितने गरीब हो उसको छाट के लेके आओ कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको काम देंगे, और हम तुम्हें सब गरीबों को उठा के लेके आएंगे, कंपनी बनाएंगे, वहां हम तुम्हें काम देंगे, रहने के लिए जगह देंगे। ये हुई बात। लेकिन कुछ गाना भी चाहते थे आप, तो मैं वो गाना वही छोड़ दीजिए। हाँ। बहुत छोटी सी आवाज में, जो आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा सर, मगर आपके मंच पे दोबारा गाना सुनाऊंगा। वो साहब ने मेरा गाना सुन रखा है। हाँ। तो जरा पीछे से वो गिटार बजा देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ। तारों के साथ ये तेरी ही आवाज,
धुन बनाऊंगा, लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा, तेरी आवाज ये तेरे अपने साथ धुन बनाऊंगा, लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा, लहरों के साथ ये तेरा ही विश्वास धुन बनाऊंगा, लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा, आपकी आवाज ये आपके अपने साथ धुन बनाऊंगा, लहरों के गीत मैं सुनाऊंगा। क्या बात है, आप तो रैपर हो गए भाई साहब, जरा ताली बजा दीजिए। रैप खड़े खड़े बना दिया भाई ने। लेकिन अब आ जाते हैं मुद्दे पर, जरा मिलवा देते हैं अपने मेहमानों से आपको, ताकि आप समझ जाएं कि आज कौन कौन से लोग हैं और उनसे क्या क्या सवाल पूछने हैं, आप लोगों को क्या क्या बोलना है, ये सोच के रखिएगा, हाथ उठाकर रखिएगा। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। ऋषभ तिवारी है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। डॉक्टर नीतीश शर्मा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ आकृति भाटिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ BR कौशिक जी हैं, कांग्रेस के नेता, पहली बार आए हैं। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आज एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि आज आप क्या बोलेंगे ये पूरी दुनिया सुनेगी, हिंदुस्तान तो सुनेगा ही सुनेगा। रविंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और संजीव कौशिक जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी। आज आपसे ही शुरू कर लेता हूं। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? अरे क्यों नहीं मजा आएगा। देश में भारत के प्रधानमंत्री यदि बाहर जाते हैं और कोई उनका पैर छूता है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। बॉस बोलता है तो लेकिन ताजुब इस बात से होती है कि जब ये कहा जाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। आप थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस तरह की बातें कीजिए। जवाहरलाल नेहरू का पैर छुआ गया है, इंदिरा गांधी का पैर छुआ गया है, लाल बहादुर शास्त्री का पैर छुआ गया है, तब तो इतना डंका नहीं बज रहा था, इस तरह की बातें नहीं हो रही थी। सवाल यह है कि देश में आपकी अहमियत क्या है। क्या देश में बेरोजगारी के लिए आपने काम किया है? क्या महंगाई पे आपने काम किया है? क्या आपने शिक्षा पे काम किया है? आपने किताबों पे टैक्स लगा दिया। अच्छा ये बताइए, दुनिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बॉस मान लिया, आप लोग प्रधानमंत्री को बॉस मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, माननीय हैं, निश्चित तौर पे उनका आदर होना चाहिए। लेकिन आप ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, तो हिंदुस्तान में भी बजना चाहिए। जरा गरीबों अरे तो हिंदुस्तान में नहीं बज रहा है तो वहां कैसे बजेगा? एक चीज बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? टीकाराम प्रजापति। प्रजापति साहब बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए? सर दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए दिल्ली के धरती पुत्र के लिए। ये बताइए कि जब हिंदुस्तान में डंका नहीं बज रहा है तो वहाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वालों को कैसे सुनाई दे रहा है? ये सर अपने देश की कमी है, जो लोग उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। जब पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है तो अपने भारत में क्यों नहीं माना जा रहा उनको? तो क्या लग रहा है कि क्यों नहीं मान रहे हैं वो? अब सर इनकी है क्या प्रॉब्लम है? ये है हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं लगा मान लिया तो 2024 निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। ये ऐसा हो सकता है क्या जी? ये स्मार्टफोन वाले हैं जो सबसे ज्यादा यूजर हमारे हिंदुस्तान में हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? पंकज कुशवाहा। पंकज जी, क्या लग रहा है कि अगर पीएम है हमारे, उनका सम्मान हो रहा है, मान हो रहा है, दुनिया कह रही है कि बॉस हैं, तो बॉस उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो बॉस हैं ही, पूरी दुनिया के हैं। भारत के लोग नहीं मानते हैं तो ये हमारी कमी है। और प्रधानमंत्री जी की तारीफ में शब्द कम पड़ जा रहे हैं मेरे पास, इसलिए शब्द नहीं है आज। शब्द नहीं तो है। कल शब्द लेकर आइएगा, कल आपके पास आएंगे। हाँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अब चौकीदार चोर तो नहीं बोलोगे ना, जो तुम बार बार बोलते थे चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। अब तो नहीं बोलेंगे ना ये? इनसे ये पूछो। आज मोदी जी ने पैर पड़कवा दिए ना, अब थोड़ा टाइम है 2024 में ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये बेरोजगार हो जाएंगे। तो सवाल ये भी, मैं आ रहा हूं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि कहीं बॉस एक्सेप्ट कर लिया? जैसे पूरी दुनिया ने कहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बॉस हैं, तो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो 2024 में खेल खराब हो जाएगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री देश का बॉस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अच्छे काम करे। हमारा देश का अभी एक नए आंकड़े आए हैं, 13 लाख हमारे बेरोजगार युवा बगैर किसी परमिशन के पैसा दे करके अपनी घर की जमीन बेच करके हरियाणा से और पूरे देश से 13 लाख बच्चे अमेरिका में गए हैं। बॉस तब बनेंगे जब हमारा देश का युवा परमिटेड यहाँ। अरे तो एक चीज बताइए, अमेरिका जाके, ऑस्ट्रेलिया जाकर, सिडनी जाकर अगर लोग काम कर रहे हैं तो हमारा नाम तो रोशन कर रहे हैं ना। अरे वहां जाके अगर नौकरी कर रहे हैं, आप क्या वो बच्चे जिस तरीके से जा रहे अरे जिसको काबिलियत है अमेरिका में जाकर नौकरी कर सकता है वो करेगा। हाजी, आपकी पत्रकारिता में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी भाई साहब।
आप भड़वागिरी की तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, ना कि उसकी हिमायत करनी चाहिए। आप तो मोदी 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 के बारे में ही तो देखो। आज पहलवान बेटियां इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकाल रही हैं। बेरोजगारी से देश परेशान है और इतने देश के हालात खराब हैं कि वहाँ पर जो है खाने पीने का भी लाले पड़े हुए हैं लोगों के। और आप मोदी मोदी बिल्कुल सही है, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आज जब पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है तो हम मोदी पर बात नहीं करें क्या? बताइए। बिल्कुल करें। क्या हम कहें कि नहीं भैया मोदी जी पर बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है? अरे बिल्कुल, अगर पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है, मोदी जी को बॉस मान रही है, तो हमारा गर्व है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को पहचान मिल रही है, हमारे देश को पहचान मिल रही है। हाँ, यही बात है, ये मुद्दे की बात है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहचान मिलती है तो 140 करोड़ हम हिंदुस्तानियों को पहचान मिलती है कि नहीं मिलती है भाई साहब? हाँ देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये अंधभक्त और भक्त की बात करते हैं, इतने अंध निंदक ये हैं कि अगर आज मोदी जी कह दे कि सब खुले तौर पे सांस लीजिए तो ये कहेंगे हम सांस नहीं लेंगे। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर इनके पेट में दर्द हो तो उसके जिम्मेदार भी मोदी जी होते हैं। दूसरी बात मैं कह देना चाह रहा हूं कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी विश्व में जाके 140 करोड़ जनता की बात करते हैं तो यहाँ पे खड़ा एक एक इंसान के हित की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जब भी अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पे गए हैं वो हमेशा 125 करोड़ 140 करोड़ के आसपास जनता की बात कही है, लेकिन जब कोई विपक्ष जाता है तो कभी सेना पे सवाल, कभी डॉक्टर पे सवाल, कभी वैक्सीन पे सवाल खड़ा करता है। ये दोहरी नीति देश देखता है। देखिए, आज आलोक वत्स जी आ गए, जरा स्वागत कर दीजिए पहले इनका। आज पहली बार विश्व पटल पे 56 इंच सीना लेके एक शेर दहाड़ता है तो पूरी दुनिया उसके कदमों में गिर रही है। ये भारत का मान है, ये 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं बढ़ रहा है। पहली बार विश्व पटल पर, और हिंदुस्तान के लोग जिसने बाहर के देशों में डंका बजा दिया, आप उसकी यहाँ तौहीनी कर रहे हैं। कभी चौकीदार चोर कह रहे हैं, कभी उसको नालायक कह रहे हैं, कभी सांप से उसको तुलना कर रहे हैं। याद रखिए, 2019 में इसी जनता ने 303 दिया था, 2024 में 400 पार करेगी और हिंदुस्तान को मजबूती देगी। जी बस इतनी सी बात है कि बड़े लंबे लंबे वादे कर लिए गए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कर जाएं कि यहाँ जाने वाले जो खड़े लोग हैं इनके चेहरे पर तो अब कैसा कर जाएं? ये दुनिया भर में जो पीएम का डंका बज रहा है, तो अब क्या करवाना चाहते हैं? कहाँ डंका बज रहा है? डंका केवल मीडिया के कानों में सुनाई दे रही है, डंका तो हिंदुस्तान में। तो जब मीडिया चैनल्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और बाकी मुल्कों के प्रमुख बोल रहे होते हैं तो आप लोग क्या उस टाइम बंद कर देते हैं? नहीं, बंद कर दो टीवी, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, टीवी बंद कर दो। तो ऐसा तो नहीं करते ना संजीव जी? लेकिन मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री यदि बाहर जाते हैं और उनका सम्मान होता है, निश्चित रूप से सीना मेरा भी गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आपको पता है कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण समारोह 2014 में कर रहे थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री सिंह साहब का, मनमोहन सिंह जी, नाम भी भूल गए थी, सर्वोच्च सम्मान उनको मिल रहा था। जापान ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया था, आपको ये पता नहीं है? मीडिया में एक छोटी सी क्लिपिंग आई थी। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले के प्रधानमंत्रियों को सम्मान नहीं मिला। अच्छा ठीक है जी। देखिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वैसे देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन तब भी मैंने बता दिया जी। सम्मान होता है तो पूरे देश का सम्मान, आप ही लोगों ने बना दिया है, मैं तो सारे रंग पहनता हूँ। पूरे देश का सम्मान होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को इंडिविजुअल के रूप में देखा जाता है, तो अगर इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं तो हम 140 करोड़ जनता अलग हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जी अलग हो जाते हैं। दूसरा, अगर उनके सम्मान को किसी एक पार्टी विशेष से देखा जाता है तो वो भी सम्मान नहीं है। अब क्योंकि ये आज जो सम्मान हुआ है वो पार्टी विशेष का सम्मान हुआ है, व्यक्ति विशेष का सम्मान हुआ है, हिंदुस्तान का सम्मान हुआ है, या देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ है? इसका जवाब तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश का सम्मान हुआ है, देश के 140 करोड़ जनता का सम्मान हुआ है। तो उसी सम्मान में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत है? उसको एक्सेप्ट पहले कह चुका हूं। आपने दोबारा प्रश्न पूछा कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बाहर सम्मान मिलता है तो 140 करोड़ देशवासी खुश होते हैं। लेकिन दो बात कह रहा हूं, आपने दो बातें कही कि हम प्रोडक्शन में विश्व में दूसरे नंबर पे हो गए हैं, फिर आपने कहा कि सबके पास मोबाइल हो गया हुआ है। हालत जानते क्या है
हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट कितनी है? 120 अरब डॉलर की डेफिसिट है। मतलब हम इतने पिछड़े हुए हैं और आप बता रहे इतना प्रोडक्शन है। इस 120 अरब डॉलर में से तो प्रोडक्शन बंद कर दे तो ठीक हो जाएगा क्या, ये बताइए? तो भाई जितना प्रोडक्शन होगा, जितना उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा, पैसा बाहर का इधर आएगा, उधर डॉलर सब जो है इधर आ जाएगा, तो इकोनॉमी आगे चली जाएगी। देखिए दो बातें निकल के आई। एक आम आदमी पार्टी के हमारे जो है भाई, उन्होंने कहा, एक समाजवादी पार्टी के। पहली बार ऐसा नहीं है इन्होंने कहा, तो मैं इनको बता देता हूं, पहली बार देश आज अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूती से बढ़ रहा है। पहली बार भारत का मान सम्मान मजबूती से जा रहा है, मिनिस्ट्री में कंसेप्ट हुआ है। और दूसरी बात, एक बार मेरे साथ इनके पास चल के आई, चलना है, आइए। किनके? प्रोफेसर साहब। बिल्कुल, इन्होंने इंडिविजुअल की बात कही, तो मैं कहता हूं एज ए इंडिविजुअल मैं दावे के साथ आज टाइम्स नाउ भारत पे कह सकता हूं कि ऋषभ तिवारी भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है एज ए इंडिविजुअल। आप बताइए, अखिलेश यादव की जगह बैठ सकते हैं? बता रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको उस पे मत चले जाइए, उस पे मत चले जाइए, तो फिर आप अपने पेरेंट पे जाएंगे। उत्तरवाही है, उत्तरवाही है। उनके जो है वो भी तो बदलते रहते हैं। अरे संघ प्रमुख भी तो बदलते रहते हैं। संघ प्रमुख ने क्या कहा अभी? संघ प्रमुख ने कहा मैं जिसको चाहूंगा वही बनेगा। क्या ये राजशाही आ गई भारत में? एक सेकंड एक करके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर भारत का नाम रोशन होता है कि सभी के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर वो बाहर जाते हैं और उनको और लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक निष्पक्ष तरीके से मोदी जी ने बोला कि हमारा एक सपना है कि हम विकसित देश कहलाएं और हम विश्व गुरु बन जाएं। ये भी सभी भारतीय चाहते हैं। अब बात यह है कि विकसित देश कहलाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। पहला, आपके जो नेबरिंग पड़ोसी देश हैं उनसे कैसे संबंध है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि चाइना के साथ संबंध कैसे हैं। वो अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ट्रेड को बॉयकॉट करने की बात हुई थी। ट्रेड जो है वो बड़ा है, इंपोर्ट्स चाइना से बड़े हैं। दूसरा, जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है देश में, जो प्रेस फ्रीडम की बात है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात है, भूखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी तमाम चीजें हैं, उसे भी देखना पड़ेगा। और जो चौथा सवाल है वो ये है कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आज के देश में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। यहाँ पर बात देखिए, मोदी जी संबंध बढ़ा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पावरफुल लोगों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी मत नजरअंदाज करिए कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी जो है जनसंपर्क बढ़ा रही है। अच्छा आकृति जी, एक चीज बता दीजिए। मैं एक चीज मैं फिर भूल जाऊंगा। सुनिए ना, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं, आप प्रवक्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं। उधर वो अमेरिका का कोई जो जानकार होगा, विशेषज्ञ होगा, ऑस्ट्रेलिया का विशेषज्ञ होगा, है ऐसे ही फिजी का विशेषज्ञ होगा, वो सब मूर्ख होंगे जो देख रहे हैं हिंदुस्तान में, और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमको 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। हाँ, जल्दी से। मैंने ऐसा नहीं बोला, नंबर 1। दूसरी बात, चौकीदार, आपके कहने का मतलब तो यही है ना? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि विश्व गुरु का स्वप्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए क्या क्या करना है वो ऐसा विश्व गुरु का सपना देखने का मतलब ये नहीं होता कि आज रात में सपना देख के सोएंगे, कल सुबह उठेंगे तो पूरा। अरे मेहनत करनी पड़ेगी। एक सेकेंड। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? मैं मुखर्जी नगर रहती हूँ, दिल्ली में, दिल्ली 9। और करती क्या है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करती हूँ। क्या बात है, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, रक्षा मंत्रालय से है ना। क्या लग रहा है कि ये जो डंका बज रहा है 24 से किसको डर लग रहा है? इसीलिए मोदी जी का नाम अपनी जुबान पर लेने से लोग डरते हैं। डरते रहे से क्या होता है? आएगा तो मोदी, जो मर्जी कर लो, आएगा तो मोदी। देखिए, ये सबको क्या डर लग रहा है? पूरी दुनिया में इनके पास कोई काम नहीं है। जो सी मर्जी सरकार ले लो, कांग्रेस ले लो, सीपीआई ले लो, सीपीआईएम ले लो, समाजवादी ले लो, किसी के पास कोई काम नहीं। मोदी को हम सब इकट्ठे मिलकर मोदी को हराते हैं, हम सब मिलकर मोदी को हराते हैं। अरे कुछ काम भी कर लो दुनिया के लिए। आज से पहले जो भी सरकार है। अच्छा, मैं एक चीज, वैसे मैं पूछता नहीं हूँ आम जनता से, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अंधभक्ति है क्या आपकी मोदी को लेकर? मेरे मैं अंधभक्ति क्या बात है?
अंधभक्ति की इसमें क्या बात है? सुनिए मेरी बात, अंधभक्त करने के लिए ऐसे आपने बोला मैं चल पड़ी, आपने बोला मोदी अच्छा मैं बोलूं, मोदी अच्छा मैं क्यों बोलूंगी, मोदी अच्छा, जब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी, मैं उसके काम नहीं देखूंगी, मैं कैसे कह सकती हूँ? ये देखिए भाई साहब, देश की पढ़ी लिखी महिला नारी का सम्मान कीजिए। बहुत गर्मी थी, लेकिन देखिए अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उससे पहले आप गीले हो गए। इधर लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर मोदी उधर होता रहा, वो 7 समंदर पार, तो यहाँ 2024 ना निकल जाए। इसीलिए कोई मोदी के जो विरोधी या विपक्षी है वो नाम ही नहीं ले रहे मोदी का। सर ऐसे अंधभक्त वो होता है जिसे नॉलेज नहीं होता है, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसको दुनिया के बारे में पता नहीं है, सुन नहीं रहा है, ठीक है ना, वो अंधभक्त होता है। जिसे हर चीज के लॉजिक पता है, हर चीज के बारे में पता है, दुनिया के बारे में पता है। तो ये मोदी जी की या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो तारीफ हो रही है, क्या ये ठीक हो रही है कि लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, कोई माहौल नहीं। दुनिया में क्या माहौल बनाओगे आप? किसको रिश्वत दोगे आप? किसको भ्रष्टाचार में, किसको यहाँ मीडिया के लिए कहा जाता है कि मीडिया को मोदी मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया, ठीक है ना, कि मोदी ने मीडिया को खरीद लिया। सब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं कह सकते आप। अभी पापुआ न्यू क्या पता दुनिया को भी खरीद लिया हो मोदी जी ने। सुनो, अगर खरीद लिया तो ये तो हिंदुस्तान की जीत है। ये अगर की जीत है। एक मिनट, वो फिर से कुछ कहना चाहती है, मुझे लगता है कंप्लीट नहीं हो पाया। आज से पहले जितनी भी सरकारें थी, मुझे कोई मतलब नहीं है, जितनी भी सरकारें थी, रोज जब आप हम अखबार पढ़ते थे 15,000 करोड़ का घोटाला, 3G घोटाला, 2G घोटाला, सुनिए इतने घोटाले निकले। क्या किया इन्होंने? फिर 10 दिन 1-2 महीने जेल में रहे, वापस आ गए। वो पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब अगर वो निकल रहे हैं पैसे तो सारे जनता के लिए आ रहे हैं ना पैसे, अब निकल रहे हैं पैसे। सड़कें बन रही है तो कहीं उसी पैसे की तो नहीं बन रही है क्या जी? चश्मा ऊपर, गले में गमछा, एकदम गर्मी वाला माहौल है, लेकिन मौसम तो बदल रहा है। क्या जी क्या लग रहा है? मोदी जी का डंका बज रहा है और देश का सीना जो है चौड़ा हो रहा है। और अगले 56 इंच का जी बिल्कुल। कैसे हो जाएगा? अरे हो जाएगा, देख नहीं रहे क्या? तारीफों के बन रहे हैं। हाँ, तारीफों के। लेकिन देखिए वो जो विपक्ष और विरोध में खड़े नेता है, सब चोर है, सब चोर है, हिंदू विरोधी है, कोई मतलब नहीं है। हिंदू विरोधी भी, हिंदू विरोधी भी है। तो मोदी विरोधी है कि हिंदू विरोधी? राष्ट्र विरोधी भी है। देखिए अभी तो केवल 2 फाइल आई है, एक कश्मीर फाइल और अभी एक केरल फाइल। केवल 2 फाइल आई है। देश में ऐसे ऐसे खबर बन रहे हैं, ऐसे ऐसे मेम्स बन रहे हैं, अभी तो पता नहीं और कितनी फाइल खुल नहीं है इस सरकार। 2 फाइल आई है, गजब की बात। अच्छा, लोग गजब पकड़ लेते हैं क्या? तुम दाढ़ी पकड़ के खड़े हो, वो बात पकड़ रहे हैं, दाढ़ी पकड़ रहा है, शर्मा भी रहा, पीछे चला गया। सर 1 सेकंड, इनके पास नहीं है। वहाँ ये जितने लोग बोल रहे हैं कि मोदी भक्ति, आज मोदी भक्ति राष्ट्र भक्ति की पर्यायवाची बन चुकी है। आज हिंदुस्तान न नजर झुका के बात करता है, न नजर उठा के, नजर मिला के बात करता है। आखिर मैं बोलूंगी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी, सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की एकमात्र कहानी है मोदी। और मैं, अरे 1 सेकंड, और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से शायराना अंदाज में जवाब दे सकते हो तो दे दीजिए। हाँ देंगे। हाँ जहाँ साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जरा 2014 से पहले जो वायदे हुए हैं, कृपया आप मीडिया एक बार जाकर के प्रश्न तो पूछे कि आपने किस प्रकार से वादे किए थे और आपने क्या किया। ये अच्छी बात है, विदेश की धरती पर जाकर के, बहुत बढ़िया बात है। देखिए हमारे काल में बच्चे 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे कंपनियों के अंदर, लेकिन आज बच्चा 25,000 रुपए तक, 20,000 तक सीमित रह गया है। आज पूरा। सर एक बात बताओ, सुनिए, मैं भी उसी दौर से निकला हूँ भाई साहब, मैं भी उसी दौर से निकला हूँ और मुझे कितने की नौकरी मिली थी पहली, वो मुझे पता है। मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले थे, आपको मिले होंगे तो बता दीजिए। यहाँ कोई आदमी है भाई, अरे 3500 पर वाला कोई है तो बता दे जिसको 2 लाख की पहली नौकरी लग गई हो। हाँ लगी थी किसी को? हाँ जल्दी से। बड़े बात बोल रहे हैं। आपने जो वादे के जो कह रहे हैं, कितने 2 लाख की नौकरी, आपके कन्वर्जिस खोला था आपने, बीपीओ फर्स्ट खोला था गुड़गांव में, 15,000 से लेकर 35,000 युवा को मिलते थे। देखिए मुझे हंसी आ रही इनके वाक्यों पे। इनकी हालत वही है कि बंद कमरे की गुफ्तगू किसने सुनी? तो मैंने सुनी, बस यही सुने थे। दूसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, कह रहा इन्होंने जो वादों की बात कही, 2 एम्स से 16 एम्स इस सरकार ने दिया, 18,000 गाँव में बिजली इस सरकार ने दिया, 34 किलोमीटर रोड इस सरकार ने दिया, और सबसे बड़ी बात, गांव में बैठी अगर महिला बुनकर समाज की अपनी बांस की बनी सूप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच रही है
तो वो भी जॉब की परिभाषा हमने बदलने का प्रयास किया। जल्दी जल्दी बिल्कुल देखिए, आईटी, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, चाहे वो देश का निर्माण हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आज आप मैडम बोल रही हैं भारत देश की 5वीं बड़ी, मुझे लग रहा है मैडम वर्सेस मैडम होने वाला है। भारत देश की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, तीसरी ऑटोमोबाइल सेक्टर बन चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप में जो स्टार्टअप की जो इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा बन चुका है। आज हम लोगों की तरफ विश्व देख रहा है। यूक्रेन वॉर पे जब हमारे विद्यार्थियों ने आना था तो केवल तिरंगा था, जो रात रात उन्होंने। ठीक है, जवाब जवाब जवाब। देखिए, आप बेरोजगारी का स्तर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट सुनिए, नहीं मत कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश से भी बहुत कम है, 10%। आप देखिए, इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, हमारा जो डॉलर और तेल और इस सब देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुपये जो है वो कमजोर हो रहा है। अच्छा, हाँ सर जल्दी से, देखिए, झगड़ा नहीं कीजिए। हाँ। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगा। ये कहते थे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी को वोट दोगे। मैं कांग्रेस साफ करने आया हूँ। आज कांग्रेस के तंबू में घुस के कह रहे हैं बचा लो भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अगर कोई बोलना चाहता है जनता में से तो जल्दी बोल दे। हाँ। देखिए, इन्होंने जो जल्दी से बहुत जल्दी इकोनॉमी जो गिर रहा, इकोनॉमी गिरा कहाँ है, इसके लिए 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री ने दिया है। 5 लाख आयुष्मान भारत, 3 लाख रुपए का एक बिल्डिंग दिया है गरीबों को, 8 लाख, 5-5 किलो अनाज अगर पूरे जोड़ लीजिएगा 5 साल का तो जोड़ लीजिए कितना हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पुत्र में आज के लिए इतना ही। चलते चलते जोगिरा के पास।